फर्स्ट वन जो हम टेंसेस बिगिन कर रहे थे, टेंसेस आर नथिंग बट दे रिप्रेजेंट दे डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन। एक काम का वक्त बयां करने वाला जो वर्ब रहता वो ही हमारे लिए टेंसेस है। टोटल टेंसेस है 12, मगर मेनली 3 है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जिसमें से हम आज डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल और उनके एग्जाम्पल्स और स्ट्रक्चर्स। तो प्रेजेंट सिंपल हम इससे पहले की क्लास में 3 डेज बैक वी हैव डिस्कस्ड दैट हम प्रेजेंट सिंपल को इसलिए इस्तेमाल करेंगे करंट सिचुएशन बयां करने के लिए। करंट सिचुएशन जैसे कि एग्जाम्पल, शी इज एन एडवोकेट, दे आर फ्रेंड्स, आई एम ए स्टूडेंट। तो हम किस सिचुएशन में हैं फिलहाल, वो भी जो बयां करता सेंटेंस वो प्रेजेंट सिंपल का एक पहला यूज है। दूसरा हम क्या डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल को हम इस्तेमाल करते डेली एक्शंस के लिए, रूटीन एक्शंस के लिए, जैसे कि आई रन एवरी डे, मैं हर दिन रनिंग करता हूं। आई रन एवरी डे, आई रन, आई रैन नहीं, आई रन, आई रन, रन, रैन, रन, V1, V2, V3। तो आप लोग सीखे थे स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट रहना, सब्जेक्ट के बाजू में वर्ब 1 रहना, प्रेजेंट टेंस का वर्ब रहना। और V1 कितने तरीके के होते हैं? V1 वर्ब 1 चार, दो होते सर। वर्ब 1 बेटा, टोटल वर्ब्स नहीं बोल रहा हूं मैं, वर्ब 1 दो दो क्या है? एक तो बेस वर्ब है आपका, एक तो बेस वर्ब है, और दूसरा है यस या ईएस जोड़ने से जो बनता वो है दूसरे किस्म का वर्ब। तो जैसे कि यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल देख लो, गो गोस, थोड़ा रिवीजन हो जाता आपका, वॉक वॉक्स, राइट, टेल टेल्स, ओके, रीड रीड्स, सिंग सिंग्स। दोनों भी वर्ब 1 है, दोनों का एक ही माने आते। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट आई है इसलिए हम वर्ब 1 रन लिखे, रन्स नहीं लिखना। जो यस ईएस वाले वर्ब रहते वो हम इससे पहले सीखे थे कि वो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे कि ही या शी या इट, ही शी या इट रहा तो ही हम V1 को यस या ईएस जोड़कर बोलना। अंडरस्टैंड? तो पहला एग्जाम्पल है आई रन एवरी डे, मैं हर दिन, यानी कि ये मेरा डेली एक्शन है, ये मेरा रेगुलर एक्शन है, ये मेरा रूटीन एक्शन है। तो डेली एक्शंस हम प्रेजेंट सिंपल में बोलते हैं। लिखते वक्त पहले सब्जेक्ट को लिखिए और बाजू में वर्ब 1 रहना। गलती से भी यहाँ पर एम का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मेन वर्ब अपने पास रन है। रन जो है सो अपना मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, जो काम हो रहा वो बयां करता। मगर आप यहाँ पे एम लगा देंगे तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब 1 रहना, मगर यहाँ पे बी फॉर्म नहीं आना, जिसको हम एम, इज, आर, ये जो बी फॉर्म्स है इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हम एक्शन को बयां कर रहे। तो परसों कोई क्वेश्चन पेपर लगाए थे, उसमें एक सवाल दिया गया था टेट के कि एक सेंटेंस कुछ इस तरीके का दिया गया था और नीचे पूछा गया कि राइट द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, इस सेंटेंस का नेगेटिव लिखिए। तो हम उसके लिए भी तैयार रहना, अगर कैसे लिखेंगे उसी टेंस में, याद रहे टेंस चेंज नहीं होना, टेंस है प्रेजेंट सिंपल की। तब हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट आई, उसके बाद ये याद रख लो डू नॉट या फिर डज नॉट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं और प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं। आप सब्जेक्ट को देखिए और सब्जेक्ट के लिहाज से वहां पे डू नॉट आना या डज नॉट आना, क्यों? क्योंकि हम इस सेंटेंस नेगेटिव, यानी कि जो सेंटेंस में ना या नहीं जैसा मीनिंग आता उसको हम नेगेटिव कहते हैं, उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। उसमें याद रहे नो रहना या नॉट रहना या नेवर रहना, ये 3 लफ्जों में से एक। तो ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हम नेगेटिव बनाना बोले तो ये दोनों में से एक का इस्तेमाल करना, डू नॉट या डज नॉट। आप बताओ आई के बाजू में मैं क्या लगाऊंगा, डू नॉट या डज नॉट? डू नॉट, डू नॉट सर, डू नॉट, डू नॉट, ओके। आई डू नॉट रन एवरी डे। अब ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा रहा है एक सेंटेंस देके कि उसका नेगेटिव लिखो। तो अब हम इसको बना दिए, आई रन एवरी डे, आई डू नॉट रन एवरी डे। आई रीड बुक्स डेली, आई डू नॉट रीड बुक्स डेली।
I drink coffee every morning. I do not drink coffee every morning. So positive sentence can be changed into negative by using do not or does not. Does not हम क्यों इस्तेमाल नहीं करें? क्योंकि अपना सब्जेक्ट जो है वो I है और ये I he she it में से एक नहीं होता। अगर ये सब्जेक्ट अपना he she या it में से एक होता तब हम do not के बदले does not का इस्तेमाल करते थे। अंडरस्टैंड? सर फिर से एक बार रिपीट कीजिए Yes, ना, sir, अभी yes, sir. अभी ज्वाइन हुआ है सर। सब्जेक्ट ओके बेटा, सब्जेक्ट आई है यहाँ नहीं पर, सर, इसलिए हम फर्स्ट से बोलिए ना। प्रेजेंट सिंपल हम स्टार्ट करें आज। प्रेजेंट सिंपल हमें कंप्लीट करना है, साथ में वो दो टेंसेस भी, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट सिंपल में इससे पहले जहां क्लास रुकी वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं हम। इससे पहले हम डिस्कस करें प्रेजेंट सिंपल को करंट सिचुएशन बयां करने इस्तेमाल करते, जैसे कि आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर। सर अभी आप बोले ना एम नहीं आना, फिर आप एम लगाए। हम यहाँ पे एम को ही मेन वर्ब पकड़ रहे, हम यहाँ पे एम को हेल्पिंग वर्ब नहीं पकड़ रहे। क्यों? इस सेंटेंस में आई एम ए डॉक्टर 4 लफ्ज है। ये 4 लफ्ज में कहीं पर भी आपको एक्शन वर्ब नजर नहीं आ रहा। एक्शन वर्ब जैसे कि रन, यानी कि कुछ काम, सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा बोले जैसा वर्ड नहीं है। आई एम ए डॉक्टर। तो जब मेन वर्ब नहीं रहता, आई के बाजू में जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वही मेन वर्ब बन जाता, वही आपका मेन वर्ब हो जाता। तो आई एम ए डॉक्टर में एम आपका मेन वर्ब है, एम आपका V1 है। ओके उसी तरह शी इज ए नर्स, उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी करंट सिचुएशन क्या है, वो एक नर्स है। तो शी इज ए नर्स। हम ये नहीं कह रहे कि वो इंजेक्शन दे रही है, हम ये नहीं कह रहे कि वो सेलाइन बॉटल चढ़ा रही है या वो वहां से जा रही है। हम उस सेंटेंस में उसका वर्क मेंशन नहीं कर रहे। तो उसका प्रोफेशन बोल रहे हैं। नर्स में इज जो है वही आपका मेन वर्ब है, वही आपका मेन वर्ब है। अंडरस्टैंड? तो वो एक पहला इस्तेमाल था प्रेजेंट सिंपल का। दूसरा डेली एक्शंस, रूटीन एक्शन, कंटिन्यूस जो होते रहते, रेगुलर बेसिस पे जो होते रहते काम अक्सर, उसको फ्रीक्वेंट एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते। पहली हम सेंटेंस लिखे आई रन एवरी डे, मैं हर दिन दौड़ता हूं। अब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में तब्दील करें, यानी कि हमें यह कहना है कि मैं हर दिन नहीं दौड़ता हूं, मैं हर दिन रनिंग करता हूं, मैं हर दिन रनिंग नहीं करता हूं, एवरीडे नहीं करता हूं, मैं 1-2 दिन 3 दिन में एक बार ऐसा फीलिंग आना। तो हम इसको नेगेटिव में लिखना बोले तो हम याद रहे डू नॉट या डज नॉट दोनों में से एक का इस्तेमाल करें। डिड नॉट की तरफ ना जाएं, क्योंकि डिड जो है वो पास्ट में आ जाता, हम यहां पे यूज करते डिड को। हम प्रेजेंट में सिर्फ दोनों को, कब दी गई हुई सेंटेंस को, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस, यू वांट टू से इन ए नेगेटिव सेंस, तो आप डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करें डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज आई, तो हम इसीलिए यहाँ पे डू नॉट लिखे। क्यों? हम डज या आखिर में ईएस है, गौर करो, या आखिर में डज में ईएस है। डज का इस्तेमाल कब होता? सब्जेक्ट अगर आपका सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है अगर आपका ही, शी या इट रहा तो तब डज नॉट इस्तेमाल करना। एक एग्जाम्पल वो भी लिखेंगे। तो हम क्या करें, इसको सब्जेक्ट आई है इसलिए हम डू नॉट का इस्तेमाल करें। आई डू नॉट रन एवरी। अब हम देखेंगे तीसरा इस्तेमाल। एग्जाम में क्या हो रहा है कि टेट के एग्जाम में इंग्लिश में एक एक बार सेंटेंस को पॉजिटिव देके नेगेटिव में चेंज करो बोलकर आपको कहा जा रहा, या नेगेटिव देकर आपसे ये पूछा जाता कि आप उसको इंटरागेटिव बनाइए। इंटरागेटिव यानी कि आप उसको क्वेश्चन वाली सेंटेंस बनाइए। इंटरागेशन मतलब क्वेश्चनिंग जैसे पुलिस they do the interrogation means they ask questions। तो अब हम इस सेंटेंस को हम बनाएंगे एक सवाल में, क्वेश्चन में। वेरी सिंपल वन। आप ये जो सब्जेक्ट के बाजू में जो आपको डू नजर आ रहा है, ये वर्ड जो नजर आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, आप इसको आगे लाओ और इस सब्जेक्ट को ढकेल दो। ये दोनों को आप इंटरचेंज करो, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस रेडी। डू आई नॉट रन एवरी डे? डू आई नॉट क्या तब्दीली करें हम? आई डू को हम डू आई बना दिए, बस उतना ही, बाकी का सब सेम है। नॉट रन एवरी डे, नॉट रन एवरी डे। तो ये तो इंटरोगेटिव बन गया, सिर्फ हम डू को आगे लेकर आए, आई को
ये दोनों को हम इंटरचेंज कर दिए, एक दूसरे को अदल बदल कर दिया, आगे पीछे कर दिए। तो डू आई नॉट रन एवरीडे क्वेश्चन मार्क, ये बन गया सवाल। डू आई नॉट रन, क्या मैं एवरीडे नहीं दौड़ता हूं, क्या मैं एवरीडे रन नहीं करता हूं। तो ये सेंटेंस क्या बनी, ये सेंटेंस बन गई इंटरागेटिव। इंटरागेटिव माने आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन। सो डू आई नॉट रन एवरीडे, ये इंटरागेटिव भी है, और साथ साथ इंटरागेटिव में क्या है, ये इंटरागेटिव में नॉट है, इंटरागेटिव में नॉट निगेटिव है। नेगेटिव है, नेगेटिव है। हाँ, तो इस पर आप फोकस करो कि एक पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस क्या है, एक इंटरागेटिव नेगेटिव। इसको बोलते हैं इंटरागेटिव नेगेटिव, क्योंकि ये क्वेश्चन भी है और ये नेगेटिव क्वेश्चन है। आप पूछ रहे डू आई नॉट रन, डू आई नॉट रन एवरीडे, डू आई नॉट अटेंड माई क्लासेस, डू आई नॉट कंप्लीट माई होमवर्क, डू आई नॉट रेस्पेक्ट एल्डर्स, right? Do I not follow your advices? Okay, do I not listen what you say? Do I not, यानी कि क्या मैं नहीं करता हूं, ये सवाल अगर आपको करना है, क्या मैं नहीं करता हूं, नहीं ये लफ्ज है सेंटेंस में, इसलिए नॉट का इस्तेमाल। अब मुझे सिर्फ इंटरागेटिव में, मुझे सवाल ये आया एग्जाम में कि आप इसको इंटरागेटिव में कन्वर्ट करो, इंटरागेटिव नेगेटिव में नहीं, इंटरागेटिव नेगेटिव नहीं, सिर्फ इंटरागेटिव। तो मैं क्या तब्दीली करूंगा, इसको देखकर बोलो बेटा, इसको देखकर डू बोलो। आई रन, डू आई रन एवरीडे, डू आई, सिर्फ इसको आप रिमूव कर दो, डू आई रन, नॉट को रिमूव कर दो, क्योंकि डू आई, डू आई रन, यस, डू आई रन एवरीडे, डू आई रन एवरीडे, क्या मैं रोज दौड़ता हूं, दैट इज द क्वेश्चन। सो दिस सेंटेंस इज कॉल्ड इंटरागेटिव, इसको हम बोलते हैं इंटरागेटिव। इंटरागेटिव मतलब याद रहे क्वेश्चन, ओनली ए क्वेश्चन, अंडरस्टैंड। बट इंटरागेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन फॉर्म में भी रहना और उस वो नेगेटिव भी रहना, यानी नॉट भी रहना। तो आप तैयार रहिए सवाल के लिए। अगर आपको बोला गया कि एक सेंटेंस देके, अगर प्रेजेंट टेंस में है वो सेंटेंस, तो ये प्रेजेंट टेंस वाली है, आई रन एवरीडे, इसको हम नेगेटिव में चेंज करें, आई डू नॉट रन एवरीडे। क्यों हम डू का इस्तेमाल करें, क्योंकि सब्जेक्ट आई है, आई डू, वी डू, यू डू, दे डू। मगर अगर सब्जेक्ट आपका ही है, he does not, she does not, it does not, like this. So depending upon the subject we use either do not or does not. Let us take one more example and complete this one. He walks daily, simple one I am writing, he walks daily. ये लफ्जों पे ध्यान दो, एवरीडे, अब यहाँ पे लिखे डेली या रेगुलरली, एवरी मॉर्निंग, एवरी आफ्टरनून, एवरी वीक, ऐसे लफ्ज रहते, ये आपको हिंट देते कि आपकी सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल में। ये आखिर वाले ये एडवर्ब्स बोलते बेटा, इनको इनकर केयरफुली फोकस करो। ये आपको ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये टाइम मेंशन करता रहे, एवरीडे बोल रहा, डेली बोल रहा, नहीं तो रेगुलरली बोल रहा, नहीं तो कंटिन्यूअसली बोल रहा, नहीं तो रूटीन बोल रहा, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है। ये हैबिचुअल एक्शंस को बयां करता, रेगुलर एक्शंस और डेली एक्शंस। अभी हम सेंटेंस लिखे, ही वॉक्स डेली, सर हैबिचुअल एक्शंस मतलब, सही है? यस यस, हैबिचुअल एक्शन मतलब, हैबिट मतलब आदत, समथिंग वी डू विदाउट थिंकिंग, जो है वो हैबिट है, आदत है वो। हॉबी अलग है, हैबिट अलग है। हॉबी वो है जो आप फ्री टाइम में करते हैं, व्हेन यू आर फ्री यू लाइक टू डू इट। सपोज टुडे इज ए हॉलीडे, व्हाट आई वुड लाइक टू डू, आई वुड लाइक Reading टू books. visit my Reading friends, or I would like to read some books, or I would like Yes. to play chess or carom. So when I am free I will do that. That is your hobby, वो आपकी हॉबी है। हैबिट यानी समथिंग यू डू विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे जो आप ऑटोमेटिकली कर देते, आदत जो है आपकी बार बार करने की, दैट इज कॉल्ड हैबिट। तो हैबिचुअल एक्शंस यानी जो आदत के तौर पे आप करते, जैसे कि डेली मिल्क पीना, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, डेली स्कूल को जाना, डेली ग्राउंड में खेलना, डेली स्टोरी बुक्स पढ़ना, ये क्या है, हैबिचुअल है, यानी कि आपकी आदतें हैं, ये वॉकिंग करना, रनिंग करना,
स्विमिंग करना, एक्सरसाइज करना, ये these are all habitual actions. Now coming to this sentence, he walks daily. Why I used walks? S क्यों आया? Because the subject is third person singular number, right? He walks. Now my question is, I want to change this into negative. अब मुझे इसको negative में change करना है. He do or does, does? He does not. Do or does? He does not. Does he walk? He does not Does he walk walk daily? He daily. does not. Does not walk. He does not walk. देखो walk था हम walk लिखे, walk था हम walk लिखे क्योंकि already does आ गया, already yes वाला यहाँ पे subject के बाजू में आ गया, इसलिए हम does आने के वजह से ही हम walks में का yes निकाल दिए, क्योंकि does plus walk equal to walks. Does plus walk equal to walks. So he does not walk daily. He does not walk daily. Now I want to change this into interrogative. अब इसको interrogative में change करो. Do I walk सिर्फ ये daily? दो लफ्ज़ को आगे Does पीछे he- Does he not walk daily? Does he Does walk? he not Does he walk? walk daily? not भी है ना? Interrogative Does he sir. not walk daily? Does he not Interrogative walk negative. daily? Does he not walk daily? तो ये हो गया interrogative negative. लफ्ज याद रहे, interrogative negative, क्योंकि ये तो एक तो सवाल है yes or no टाइप वाला सवाल है. तो does he not walk daily? क्या वो डेली वॉक नहीं करता है? क्या वो डेली वॉक नहीं करता है? Does he not walk daily? एक तो सवाल है, दूसरा नेगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट की मौजूदगी है. अगर सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर रहा, बी केयरफुल, नेगेटिव. सो डज ही नॉट वॉक डेली. अब हम इसको तब्दील करेंगे सिर्फ Interrogative में नेगेटिव फिर नहीं. Does Does he walk daily? does he walk daily? डज ही वॉक डेली फिर walks नहीं आना, does नहीं रहा तो आना. walk. इसीलिए नहीं आना वॉक्स, क्योंकि ऑलरेडी आप डज लगा दिए. डज प्लस वॉक इक्वल टू वॉक्स. डज और वॉक के माने हैं वॉक्स. डज गो इक्वल टू गोस. डज प्लस कम इक्वल टू कम्स. डज प्लस राइट इक्वल टू राइट्स. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Right. Yes, So sir. now this Yes, is sir. now this is interrogative. ये interrogative है, मगर ये interrogative negative है. ये interrogative है. Do I not? Interrogative negative क्योंकि इसमें not भी है. मगर ये जो था do I run, इसमें no not की मौजूदगी नहीं है, तो ये बन गया सिर्फ interrogative. Interrogative माने सवाल. अब एक पॉइंट नोटिस करो, एग्जाम में आप कहाँ गलती करते. एग्जाम में सब्जेक्ट जो ही दिख रहा, उसके बाद में नॉट आया. आई जो सब्जेक्ट है बेटा, उसके बाद में नॉट आया. मगर अपने को एग्जाम में क्या करता, वो डू आई नॉट देने के बदले आपको देता डू नॉट आई. और यहां पे क्या करता, डज ही नॉट सही स्ट्रक्चर है, आपको दिया जाता डज नॉट ही. यानी ये नॉट को सब्जेक्ट से पहले ले लेता. ये नॉट को आई से पहले, यानी कि डू आई रन, डू आई नॉट रन, ये नॉट को यहां पे लगा कर आपको देता डू नॉट आई रन. तो याद रहे, नॉट जो नेगेटिव है, नेगेटिव इंटरोगेटिव, वो सब्जेक्ट के बाद में रहना. सिर्फ ये स्टार्टिंग के दोनों को ही आपको एक्सचेंज करना है, इंटरचेंज करना. राइट. और एक एग्जाम्पल, आपका डाउट क्लियर हो जाता. दे से एक सेंटेंस लेंगे. दे आर गुड को ट्रेनिस. वो दोनों बहुत अच्छे, दोनों अच्छे को ट्रेनिस है. राइट. दे आर. अब इसको नेगेटिव में देखो. नेगेटिव यहां पर डू और डज का तो इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं. क्यों? क्योंकि मुझे हेल्पिंग वर्ब दिया गया. ये हेल्पिंग वर्ब है. आर बोले ना, एम, इज, आर. प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर, ये तीन प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है. तो ये कैसी सेंटेंस हो गई? दे आर गुड को ट्रेनिस. क्या ये हैबिचुअल एक्शन है? नहीं है ना क्या सर. ये हैबिचुअल एक्शन है? नहीं. फिर क्या है ये? करेंट रूटीन
Current Yes. situation. करंट सिचुएशन उनकी प्रेजेंट, जैसे बोले ना शी इज ए नर्स, आई एम ए टीचर, ही इज ए बॉय, वी आर बॉयज, दे आर फ्रेंड्स। करंट सिचुएशन उनकी क्या है, ये भी तो बयां करता ना प्रेजेंट सिंपल, ये भी तो बयां करता ना। अपन एक ही तरीके का सीख लेंगे तो गलतियां करते हैं। अब ये सेंटेंस देखो, दे आर गुड पोर्ट्रेनिस, अरे वो अच्छे पोर्ट्रेनिस है, ते नहीं है। तो अब हम कहना है कि ये अच्छे पोर्ट्रेनिस नहीं है, दे आर Not good Not good yes, they are not good trainees, trainees. they are not good trainees। अब देखो, Are they good friends? Are they not Good trainees? co-trainees? Are they? are they not good co-trainees, क्या वो अच्छे गुड ट्रेनिस नहीं है, क्या Are वो they अच्छे गुड not? ट्रेनिस नहीं है। ये क्या होगा, एक तो सवाल है, सवाल बोले तो क्या बोलना, इंटरागेटिव, सवाल माने इंटरागेटिव, याद रहे इंटरागेटिव। नॉट भी है, नॉट भी है, तो इंटरागेटिव नेगेटिव, इंटरागेटिव नेगेटिव। अब मुझे इंटरागेटिव नेगेटिव नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंटरागेटिव चाहिए। आई वॉन्ट ओनली इंटरागेटिव। हाउ कैन बी राइट, Are they good co-trainees? इसको निकाल लेते ना, Are they good co-trainees? Not को निकाल देना सर। यस यस यस, आर दे Are गुड they ट्रेनिस, Trainees. आर दे गुड ट्रेनिस। तो अब ये सेंटेंस में भी देखो, नॉट कहां पे आया, जो ऊपर वाला इंटरागेटिव नेगेटिव था, नॉट कहां पे आया, सब्जेक्ट के बाद। ओके, सब्जेक्ट के बाद। यहां पे नॉट कहां आया, सब्जेक्ट के बाद। यहां पर नॉट कहां पर आया, सब्जेक्ट ही के बाद, ही से पहले नहीं, आई से पहले नहीं, दे से पहले नहीं। अगर नॉट पहले लगाए तो याद रहे वो रॉन्ग सेंटेंस है, वो आपका सही आंसर नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? लेट अस सी वन मोर एंड वी गो टू द नेक्स्ट वन। वी पे फी रेगुलरली, वी पे फी रेगुलरली, हम फीस रेगुलरली पे करते, हम फीस रेगुलरली पे करते। दिस वन, वी पे फी आर द फी रेगुलरली, हम रेगुलरली फी पे करते, ये हमारा डेली एक्शन है। ओके, अभी इसको नेगेटिव में तब्दील करो, सिर्फ नेगेटिव में। We are not pay. नो नो, आर नहीं आना, No, we पे है ना बेटा, मेन वर्ब है ना पे। We not We do pay not. We do not regularly. we We pay. ये V1 है या V2 है, ये V1 है या V2 है, V1 है सर। पे one. तीन फॉर्म्स माइंड में आ जाना, पे पेड पेड, पे पेड पेड। ओके, पे पेड पेड, पे V1 है और V है सब्जेक्ट, इसलिए पे बोले। अगर V के बदले ही शी इट रहता तो हम पेस बोलते थे। हम पे इसलिए बोले विदाउट यस यस, इसलिए बोले क्योंकि ये प्लूरल है V, ये थर्ड पर्सन नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, आई और V की तरह। ऑफ करो बली। बी राइट। अभी हमें याद रहे, डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट, Do not आता Do सर। not, sir, do not. डू नॉट आता। ओके, वी डू नॉट पे, वी डू नॉट पे fee regularly. हाँ, वी डू नॉट पे फी रेगुलरली। कम ऑन, चेंज इट। Do we Do we not pay fee regularly? वो भी, ये दोनों को ही इंटरचेंज करो, बाकी का सेम। Do not. डू वी, डू आगे लाए, वी को बाद में ढकेल दिए, डू वी सेम, नॉट पे फी रेगुलरली, डू वी नॉट पे फी रेगुलरली। तो ये क्या बन गया, एक तो सवाल है इंटरोगेटिव, Interrogative Not- negative. Interrogative negative sir. Yes, sir. इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब मुझे सिर्फ इंटरोगेटिव चाहिए। We pay fee regularly. Do I we want pay? only interrogative. Interrogative Do means you question. Fee regularly. Do we? Do we? Do we pay? Do we pay fee regularly? Yes. Do we pay? Do we pay fee regularly? Do we Yes. pay fee regularly? Only This interrogative. is only interrogative. Interrogative. So mind,
बी केयरफुल इफ ए सेंटेंस इज गिवन इन सिंपल प्रेजेंट, अगर एग्जाम में प्रेजेंट सिंपल दिया और बोला कि राइट द नेगेटिव ऑफ द अबव सेंटेंस, राइट द नेगेटिव फॉर्म, इसका नेगेटिव लिखो बोले तो सिर्फ याद रहे डू नॉट या डज नॉट, क्योंकि प्रेजेंट टेंस। सब्जेक्ट को माइंड में रखो, अगर ये आपका फर्स्ट पर्सन है या आपका सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन सिंगुलर दे है तब आप डू नॉट यूज करो। नहीं अगर सब्जेक्ट ही शी, ये तो रट लेना खाली, ही शी इट या वन नेम। वन नेम इसलिए बोल रहे कि वो वन नेम जो रहता वो या तो ही में आता या तो शी में आता या तो इट में आता। वन नेम, टू नेम्स नहीं, सिर्फ वन नेम, सिंगुलर। आशा मतलब शी, राहुल मतलब ही, अंडरस्टैंड? वैसा वन नेम ही शी इट या वन नेम रहा तो does not. या वर्ब जो भी रहता यस या यस वाले। अंडरस्टैंड दिस वन? अंडरस्टैंड? चल आई गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट टेल मी व्हाट इज वन मोर यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल को और कहां पे यूज करते? करंट सिचुएशन में यूज करे, पोजीशन में यूज करे, जो मेरे पास है बोलने के लिए इस्तेमाल करे, और किस में इस्तेमाल करे? आप हैबिचुअल एक्शन में इस्तेमाल, एक के बाद एक बोलो, हैबिचुअल एक्शंस में इस्तेमाल करे। और कौन सा यूज है यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रेजेंट सिंपल का? वेरी गुड, Universal. यूनिवर्सल ट्रूथ्स। यूनिवर्सल ट्रूथ्स मतलब क्या? ओके, हकीकतन वैसे ही रहती, वो चेंज नहीं होती, जैसे के सूरज का निकलना ऐसा। अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। ये जमीन जो है वो राउंड है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर नहीं है, ट्रायंगल नहीं है। दिस अर्थ इज, द अर्थ इज राउंड। दी अर्थ, यहाँ पे दी क्यों लिखा मैं आर्टिकल, द क्यों आया टी? अर्थ आने के लिए एक है ना याद है? सर? एक ही है। वावेल से सर, वावेल से एक है ना? वाटर बॉइल्स ऑन 100 वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो दी अर्थ इज राउंड, दी अर्थ इज राउंड, यानी कि जमीन जो है वो गोल है, वो हमेशा वैसी रहती है कयामत तक, उसको बीच बीच में शिफ्ट या शफल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन, बर्ड्स फ्लाई। आर पे मत जाओ, आर का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि फ्लाई है यहाँ पे, फ्लाई उड़ना ये वर्ब है। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। जब मेन वर्ब है तब प्रेजेंट सिंपल में एम, इज, आर को टच भी नहीं करना। ओके, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स है प्लूरल, इसलिए हम फ्लाई लिखे। अगर बर्ड्स ना लिखकर मैं लिखूं बर्ड, फ्लाइज, बर्ड फ्लाइज। आर यू फॉलोइंग? Yes, sir. Yes, sir. Following, sir. Right. Next, dogs, bark. Dogs plural बेटा, plural. Dogs एक से ज्यादा है, bark. Dogs जो है वो barking करते, भौंकते, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमेशा कभी भी 100 साल के बाद में डॉग बार्किंग ही करेगा, क्योंकि उसकी नेचुरल क्वालिटी है वो। अगर हम लिखेंगे डॉग, यहाँ पे यस आ जाता, बर्ड्स। क्यों यहाँ पे बर्ड क्या हो गया? बर्ड आने से यहाँ पे क्यों प्लूरल हो गया? डॉग आने से यहाँ पे यस क्यों ऐड हो गया? क्यों ऐड हो गया? सिंगुलर प्लूरल है सर, एक सिंगुलर है, प्लूरल सिंगुलर है ये, डॉग सिंगुलर है ये, इट हो गया। बर्ड सिंगुलर है, इट हो गया। ओके, तो ये सारे क्या है? ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ्स है। इसको प्रेजेंट टेंस में ही लिखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन याद रहे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। यहाँ पे इज जो है सो V1 है, यहाँ पे फ्लाई V1 है, फ्लाइस V1 है, बार्क बर्ड्स V1 है। उसी तरह रिवर्स का देखो, रिवर्स फ्लो, रिवर्स, रिवर्स प्लूरल एक से ज्यादा, इसलिए फ्लो, रिवर फ्लोस, फ्लोस, रिवर फ्लोस। एक है तो समझ जाना ही शी इट, ही शी इट रहा,
तो V1 यस के साथ आता या ES के साथ आता, तो इसीलिए रिवर फ्लोस बोलना, रिवर्स फ्लो बोलना। अगर ये प्लूरल है तो ये विदाउट यस, ये सिंगुलर है तो ये विथ यस। स्टार्स शाइन, स्टार शाइन, शाइन्स, यस यस लगाना, क्योंकि ये सिंगुलर है। स्टार के माने, स्टार का आता प्रोनाउन इट, ही शी नहीं बोलते स्टार को, इट, तो सब्जेक्ट ही शी इट रहा तो यस यस। यहीं पर थोड़ा सा केयरफुल रहे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता आराम से। सर द सन अर्थ को राइजेस, अर्थ भी बोलते हैं सर। यस और एक बार, यस अर्थ को अर्थ भी बोलते हैं, यस लगा सकते हैं अर्थ को। नो नो नेवर, अर्थ हाउ कैन यू से, देयर इज ओनली वन, यूनिवर्सली वन, तो द अर्थ इज राउंड। अर्थ को अर्थ से नहीं कहा जाता, अर्थ के और एक माने भी आते, मिट्टी, मिट्टी को भी अर्थ बोलते, मिट्टी जो रहती है ना बेटा उसको भी अर्थ बोलते। मड कीचड़ वाला, सैंड रेत, मिट्टी जो रहती, हम जो मिट्टी को कलेक्ट करते जिसको हम पौधा लगाते वक्त, प्लांटेशन के वक्त, उसको भी अर्थ नहीं कहा जाता। तो जमीन भी है उसके माने, मिट्टी भी है उसके माने, रेत को सैंड बोलते, मगर अर्थ के बाजू में यस लगाना गलत है। इज इट क्लियर? यस सर। The sun rises in the east. The sun rises in the east. The sun sets in the west. The sun rises, याद रहे rises, एग्जाम में यस नहीं देता, आपको समझ जाना चाहिए वो सेंटेंस रॉन्ग है, ग्रामेटिकली मीनिंगफुली नहीं, ग्रामेटिकली। द सन राइजेस, क्योंकि सन सिंगुलर, इट, he, she, it, I repeat again and again, if the subject is third person singular number, अगर आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट he, she या it हो तो आप यहाँ पे V1 कैसा यूज करते हैं, yes और V1 प्लस yes, इसको इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट ही या शी या इट रहा, नाम दिया तो देख लेना सेंटेंस में एक नाम है या अनेक नाम है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो फिर आप यस यस इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ही माने वो, शी माने वो लड़की, इट माने ये या वो, नॉट ए ह्यूमन बीइंग, मगर सिंगुलर है, वहां पे केयरफुल रहो बस काफी है। सिंपल प्रेजेंट विल बी कंप्लीटेड। अगर एक सेंटेंस का नेगेटिव बोला, डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करो, उसमें भी दो है ना, डू नॉट डज नॉट, तो आप सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट अगर ही शी इट है तो डज नॉट, ही शी इट नहीं है तो डू नॉट। उसको इंटरागेटिव करना है, ही डज नॉट है तो डज को आगे लाओ, ही को बाद में ढकेलो, बन जाता सवाल। अगर उसमें नॉट है तो वो क्वेश्चन होता, यानी इंटरागेटिव होता और नेगेटिव होता। अगर सिर्फ नॉट को निकाल दिए तो वो सिर्फ इंटरागेटिव बन के रह जाता। आप मेरे को खाली एक एग्जाम्पल बोल दो, एक स्ट्रक्चर बोल दो, अपन चले जाएंगे सिंपल पास्ट पे। एक एग्जाम्पल बोल दो, जैसे कि हमने शुरुआत की थी, पहला सेंटेंस क्या बोले हम, आई रन एवरी डे, ये लिखे थे ना पहला वाला, क्लास स्टार्ट करते, आई रन एवरी डे, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है इसका, पहले क्या लिखे हम, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट डेली हैबिचुएटेड, राइट। ये बन गया आपका प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 यस या ES, V1 के साथ यस या ES आएगा ऑब्जेक्ट। दो स्ट्रक्चर क्यों लिखे, क्योंकि वर्ब 1 ये बेस वर्ब है, ये यस ES के साथ आने वाला वर्ब है। यहाँ पे सब्जेक्ट सिर्फ रहता आपका ही, शी या उसके लिए ये स्ट्रक्चर, ही शी इट के अलावा दूसरा कुछ भी है उसके लिए वो स्ट्रक्चर, राइट। नेक्स्ट, अब आ जाएंगे पास्ट सिंपल पे। पास्ट सिंपल सेकेंड वन, व्हाट इज द यूज ऑफ पास्ट सिंपल। पहले कोई डेफिनेशन बताओ, कोई एक पास्ट सिंपल का इस्तेमाल कब होता, पास्ट टेंस जो पास्ट में हो गए उसको बताने के लिए। नहीं अभी वर्क खत्म हुए तो बोलते सर, नहीं अभी 10 मिनट पहले वर्क जो खत्म होता है उसको पास्ट सिंपल में बोलते। मिनट्स पहले, 5 मिनट्स पहले खत्म हुआ एक्शन तो उसको पास्ट 5 to 10 मिनट पहले। और कोई बेहतर डेफिनेशन बताना, करीबी वक्त के बारे में बताना, जो काम हो गया ओके, गुजर गया हुआ वक्त,
यानी कि जो टाइम कंप्लीट हो चुका, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका, उसको बयां करता बोल रहे पास्ट सिंपल, राइट।